अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम ईमान मुज़फ़्फ़र और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है। मेरा पार्ट जो इसमें है वो एवीएल ट्री को इम्प्लीमेंट करना है। हमने इसमें एवीएल ट्री इसलिए यूज़ की है क्योंकि एवीएल ट्री एक स्पेशल बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री, जो हर इंसर्शन और डिलीशन के बाद खुद को बैलेंस कर लेता है। और हमने इसलिए डिक्शनरी में यूज़ किया बिकॉज हमें फास्ट सर्चिंग और एफिशिएंट स्टोरेज की ज़रूरत है, जिसके लिए एवीएल ट्री बेस्ट है। सिंपल बीएसटी में वो अनबैलेंस्ड हो सकता है, जिसकी वजह से सर्चिंग स्लो हो जाती है। दैट्स वाई हमने फास्ट इंसर्शन सर्चिंग के लिए अब एवीएल ट्री यूज़ किया है इसमें। फर्दर कोड के अंदर मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने क्या मेरा पार्ट था। इसमें राइट रोटेशन हो रही है, लेफ़्ट रोटेशन हो रही है, न्यू नोड की इंसर्शन हो रही है और बैलेंसिंग हो रही है। राइट रोटेशन का में ये फंक्शन राइट रोटेशन जो है ये मतलब राइट रोटेशन करता है जब लेफ़्ट हैवी कंडीशन होती है। अगर किसी नोड का लेफ़्ट साइड बहुत हैवी हो जाए तो हम ट्री को राइट रोटेट करते हैं ताकि बैलेंस वापस आ सके। वाई जो है, वाई रूट नोड है और लेफ़्ट चाइल्ड एक्स है। हम एक्स को नया रूट बना देते हैं और वाई को एक्स के राइट साइड पे मूव कर देते हैं। इसी तरह से जो है लेफ़्ट रोटेशन है, ये फंक्शन लेफ़्ट रोटेशन करता है जब राइट हैवी कंडीशन होती है। अगर किसी नोड का राइट साइड बहुत हैवी हो जाए तो हम ट्री को लेफ़्ट रोटेट करते हैं। एक्स रूट नोड है और उसका राइट चाइल्ड वाई है और हम वाई को नया रूट बना देते हैं और एक्स को वाई के लेफ़्ट साइड पे मूव कर देते हैं। इस तरह से बैलेंसिंग हो जाती है। फर्दर मोर इसके अंदर न्यू नोड इंसर्शन हो रही है और बैलेंसिंग हो रही है। जो न्यू नोड ये जो फंक्शन है नया नोड इंसर्ट करता है एवीएल ट्री में। पहले तो चेक करता है कि रूट नोड एम्प्टी है या नहीं। अगर है तो नया नोड क्रिएट करता है। अगर वर्ड लेस देन मतलब रूट वर्ड के है तो वो उसकी मतलब कि छोटा है तो वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा। अगर बड़ा है तो फिर वो राइट साइड पे जाएगा। अगर वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो फिर एरर आ जाएगा। उसके बाद हाइट अपडेट करते हैं ताकि बैलेंस जो है वो चेक किया जा सकता है। उसके बाद नीचे बैलेंस, जब भी कोई न्यू नोड इंसर्ट होता है तो ट्री का बैलेंस फैक्टर चेक होता है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड हैवी है तो राइट रोटेट करते हैं। अगर ग्रेटर मतलब स्मॉलर देन -1 है तो इसका मतलब है राइट साइड हैवी है तो लेफ़्ट रोटेट करते हैं। लेफ़्ट राइट केस है और राइट लेफ़्ट केस है। लेफ़्ट राइट केस में पहले राइट रोटेट करें फिर फिर पहले लेफ़्ट रोटेट करते हैं फिर राइट रोटेट करते हैं। और राइट लेफ़्ट केस में पहले राइट रोटेट करते हैं फिर लेफ़्ट रोटेट करते हैं। सो ये कोड और फर्दर इसकी जो ये इसकी सिमुलेशन है, इसके अंदर ऐड किए हैं डिक्शनरी में। पहले वर्ड ऐड किए, पहला वर्ड लाइन ऐड किया, उसका मीनिंग एनिमल, और फिर सारे हमने 3 वर्ड्स टोटल मैंने ऐड किए हैं। इसके अंदर एक एप्पल है और एक कलर है रेड। और ये उसका जो स्ट्रक्चर बने ट्री स्ट्रक्चर है। लाइन रूट नोड है और एप्पल जो है वो उसके लेफ्ट साइड पे है क्योंकि ए जो है वो लेस देन एल है। और रेड जो है वो राइट साइड पे बिकॉज आर इज़ ग्रेटर देन एल। सो दिस इज़ द ट्री स्ट्रक्चर ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नवीना राशिद और मेरा इस प्रोजेक्ट में जो काम है वो बेसिकली सबसे पहले है एवीएल ट्री की फंक्शनैलिटीज़, जिसमें हाइट लेना एक नोड की और उसके अलावा बैलेंस फैक्टर चेक करना और रोटेशंस लगाना, राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन। तो रोटेशंस बेसिकली इस वजह से लगाई जाती हैं कि अगर हमारा ट्री बैलेंस हो जाता है, नोड्स एक साइड में ज़्यादा चली जाती हैं, तो फिर हम लोग रोटेशन यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस हो जाए। और सेकंड मेरा जो काम है वो है वर्ड सर्च करना। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो है गेट हाइट, जो कि नोड की हाइट रिटर्न करता है। अगर नोड एग्जिस्ट करती है, एन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो वो उसकी हाइट रिटर्न कर देगा। अगर एन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एन नल है, तो वो 0 रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो है बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने एक नोड ले लिया है और अगर एन हमारा नल नहीं है, नोड एग्जिस्ट करती है, तो वो हाइट लेगा एन के लेफ्ट सब ट्री की और एन के राइट सब ट्री की और साइड उसको आपस में माइनस कर देगा और हमारा बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। और अगर एन एग्जिस्ट नहीं करता, एन नल है, तो वो 0 आ जाएगा, 0 रिटर्न कर देगा। और अगर एन एग्जिस्ट करता है तो वो इनकी हाइट निकाल के एन रिटर्न कर दे, उस हाइट को रिटर्न कर देगा। और उसके बाद रोटेशंस पे आए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर राइट रोटेशन लिया। राइट रोटेशन हम लोग तब करते हैं जब लेफ्ट सब ट्री हैवी हो जाता है। तो इसमें हम लोगों ने एक्स जो कि है वाई का लेफ्ट साइड, हम लोगों ने एक्स को न्यू रूट बनाना है, तो हम लोग एक्स को सिलेक्ट करेंगे और एक्स का जो राइट सब ट्री है T2, ये भी टेम्परेली हम स्टोर करेंगे इसको, ताकि जब रोटेशन हो तो वो बैलेंस हो जाए। और यहाँ पर हमारी रोटेशंस लग गई हैं। अब जो y है वो x का राइट सब ट्री बन चुका है और जो T2 है वो y का लेफ्ट सब ट्री बन चुका है। और उसके बाद हम लोग इनकी जो हाइट है वो दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, y की हाइट कैलकुलेट करेंगे, y के लेफ्ट की और y के राइट की, और इनका बैलेंस फैक्टर निकल जाएगा। और उसके बाद x की हाइट दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, x के लेफ्ट की और x के राइट की।
और एक्स न्यू रूट हमारी जो कि अब एक्स है इसको रिटर्न कर देंगे करंट रूट को। उसके बाद लेफ्ट रोटेशन तब लगाते हैं जब हमारी राइट सब ट्री ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वाई को नोड न्यू रूट बनाना है, तो एक्स का जो राइट है वो भी वाई है, तो हम लोगों ने वाई को सेलेक्ट किया। और उसके बाद जो वाई का लेफ्ट है T2, इसको भी अभी टेम्परेली स्टोर किया हम लोगों ने ताकि बाद में बैलेंस हो सके हमारा ट्री। उसके बाद यहाँ पर हमारी रोटेशन लग गई है। अब वाई हमारी करंट न्यू रूट है और वाई के लेफ्ट पे एक्स है और उसके अलावा एक्स के राइट पे T2 है, T2 यस, जो कि अब परमानेंटली स्टोर हो चुकी है। उसके बाद दोबारा से इनकी जो हाइट है वो रिकैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक्स की हाइट रिकैलकुलेट करेंगे, राइट की और लेफ्ट की और राइट की, और फिर उसके बाद वाई की हाइट कैलकुलेट करेंगे, एक वाई के लेफ्ट की और वाई के राइट सब ट्री की। और उसके बाद जो हमारी न्यू रूट है वाई वो रिटर्न कर देंगे। और जो मेरा सेकेंड फंक्शन है वो है सर्च का, टू सर्च अ वर्ड। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे, यहाँ पर हमारी बनेगी सर्च, जिसमें हम लोग पैरामीटर्स पास कर रहे हैं पॉइंटर टू नोड जो कि है रूट का, और उसके बाद स्ट्रिंग, हमारा जो वर्ड है वो स्ट्रिंग में। और अगर हमारे पास जो वर्ड यहाँ पर हम लोगों ने ये इसलिए लगाया कि जो भी हमारे पास वर्ड आ रहा है सर्च के लिए वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो लोअर केस में कन्वर्ट नहीं है, केसेस इनसेंसिटिविटी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हमारी दो कंडीशंस लगी हैं। जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारी जो रूट है वो नल नहीं, अगर हमारी रूट जो है वो नल है तो वो रिटर्न कर दे कि यहाँ पर वो वर्ड नहीं है, नो रूट में कुछ भी नहीं है। या फिर जो सर्च करते 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 वो एंड तक आ गया और उसको वो वर्ड नहीं मिला तो वो रिटर्न कर दे कि द वर्ड इज़ नॉट फाउंड, और मतलब यहाँ पर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके अलावा अगर जो वर्ड है वो रूट में है तो फिर वो वर्ड रिटर्न कर दे। तो और उसके अलावा जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि अगर जो वर्ड है वो रूट से छोटा है तो वो उसके लेफ्ट सब ट्री में जाकर सर्च करे। अदरवाइज अगर वो वर्ड जो है वो रूट से बड़ा है तो वो उसके राइट सब ट्री। My name is Iman Asim, and my group members are Noor Fatma, Kashmala Tariq, Navina Rashid, and Iman Muzaffar. This is our whole project. And my role in this project is about it will visually represent the tree structure. It will also calculate the height of tree and also the total number of nodes in it. And in this code, my part starts from here till here. Now I will explain my role in this code. So first of all, it will visually represent the tree and it will also tell us about the space. Means that display the tree visually by showing nodes at different level with proper space. Here root means the current node to display and space tracks how much space to apply for current level. Here level spacing means the extra space added for each level. If root, it check that if current node is null. If it is null, the function stop. Space plus is equals to means add spacing for the next level, and display root, it will call the function for the right child of the current node. The tree subtree, the right subtree is displayed first because it appears higher. Cout prints a new line to separate levels. Now from here, for in this line tell us that add blank space to visually align the node based on its level. Starts from means level spacing and adds space up to the current space value. Cout means this line tell us that print the word stored in the current node. Then calculate height of the tree. This is also my part, and it tell us that the purpose, first of all I will tell that what is the purpose for this. The purpose is to calculate the height of the AVL tree. Now here root means the current node whole height is being calculated. What is the logic behind this? The logic is that if the node is not null, calculate the height. And it will add 1 for the current node, calculate the height of the left and right subtrees using calculate height. Now it will also take the maximum of the two height to account for the taller side. Here else means that if node is null, it will return 0. The height of the tree number of levels. Now this is also my part, current number of nodes. It will also calculate or tell us the number of node, means count the number of node. Again I will tell the purpose for this. It will count the total number of nodes in the AVL tree. Now here root means the current node being counted.
Now the logic behind this is about if the node is not null, count the node. Means it will count the node if it is not null, count the current node, counts the node in the left subtree, and here current count node is about count the node in the right subtree. Here else means that if node is null, return 0. The total number of node in the tree. It will return the total number of node in the tree. And now I will show the output of this. At a word, I will press 1, enter, and then it will ask from me which word I want to enter. Now for example, I want to add euphoria, and then it will also ask me the meaning of this word. So the meaning of this word is a feeling or state of intense excitement and happiness. Now I will enter this word. Now if I want to search for a word, I will press 2. Now it will again also which word I want to search. I will not select option 3 because option 3 is for delete. If I will delete, it will not display number 5 and number 6. Sorry, number 4 and number 5. So I will press 4 and then 5. I will press number 5. Like number 4 is for to display tree structure and number 5 is for to display tree information, height and note simply. And if I want to display dictionary, I will enter number 6. So here I'm going. And if I want to exit, I will press number 7. This is our whole output. हमारे प्रोजेक्ट का नेम है डिक्शनरी थ्रू ट्रीज एविल ट्रीज। सो ये हमारे प्रोजेक्ट का पूरा कोड है। बेसिकली इसमें जो हमारे फंक्शन की प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटीज़ हैं वो ये है कि आप न्यू वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, और ट्री का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करवा सकते हैं, ट्री की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं, डिस्प्ले डिक्शनरी इन ऑर्डर ट्राइवर्सल एंड देन एग्जिट। सो ये कंप्लीट कोड है। और इसमें मेरा पार्ट है जो इसमें तो वो है इन ट्राइवर्सल, इन ऑर्डर के थ्रू हमने ट्राइवर्स करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट जो हमने सबसे पहले हमने इन ऑर्डर का फंक्शन बनाया है जिसके पैरामीटर में हमने रूट का एड्रेस पास किया है, और चेक करें कि रूट पहले से एग्जिस्ट करती है, अगर है तो उसका हम लेफ़्ट जो होगा सब चाइल्ड होगा उसको विजिट करेंगे, और सी आउट की स्टेटमेंट से हम उसकी जो रूट नोड होगी उसको विजिट भी करेंगे, और देन उसका वर्ड और मीनिंग डिस्प्ले भी करवा देंगे, प्रिंट मतलब करवा देंगे। एंड देन लास्ट में हम उसका राइट चाइल्ड जो होगा ना सब ट्री वो हम विजिट कर लेंगे। अगर क्लास में जो हमारी मेन क्लास है डिक्शनरी की, उसमें हम चेक करें कि ना कहीं रूट नल तो नहीं है, पहले चेक करें कि हमारी मतलब डिक्शनरी नल तो नहीं है। सो उसके बाद हमने इंसर्ट का फंक्शन बनाया और उसके पैरामीटर्स में हमने मीनिंग और वर्ड को पास करवा दिया, और उसके में कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वर्ड एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी में कोई वर्ड एम्प्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर वर्ड है उसको मीनिंग नहीं है, या मीनिंग है वर्ड नहीं है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमें ये कंडीशन लगाई है। और फॉर एग्जाम्पल नहीं है तो हमने रूट उसके ना मीनिंग और वर्ड को उसकी रूट में पास करवा दिया, और उसके बाद हमने फिर सर्च का फंक्शन बनाया जिसके पैरामीटर्स में हमने वर्ड को पास किया है, और हम कह रहे हैं कि जो हम वर्ड मतलब सर्च कर रहे हैं अगर वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट है तो वो रिजल्ट के थ्रू वो पास करवा देगा रूट को। सो इसमें मीनिंग और वर्ड डिस्प्ले करवा देगा, अदरवाइज वो पास करवा देगा कि वर्ड नॉट फाउंड इन डिक्शनरी। दैन उसके बाद फिर हमने यहाँ पर डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है जिसमें हमने फंक्शन को कॉल किया है जिससे रूट जो मतलब ट्री है वो पूरी डिस्प्ले हो जाएगी ट्राइवर्सल के थ्रू। एंड देन मेन में इसका ये है कि ना मेन में हमने भी इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमारा मेन था ना डिक्शनरी की क्लास उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करके तो फंक्शन कॉल करके तो हमने ये उसको कॉल किया जिससे पूरा ट्री डिस्प्ले हो जाएगा। आप रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है इसकी। सो ये मेन्यू आ गया तो हमने फर्स्ट पे चॉइस एंटर की 1 एड इंसर्ट अ वर्ड। सो हम वर्ड एंटर करेंगे बॉल, मीनिंग में हमने ट्वाई कर दिया इसका। सो वर्ड ऐड हो गया से, और फिर हमने फिर से इंसर्ट किया रोजेस, मीनिंग फ्लावर, ये भी ऐड हो गया, और फिर हम एक और भी ऐड कर लेते हैं वर्ड।
सो काउ मीनिंग एनिमल। सो अब हम जो मेरा इसमें पार्ट है वो है डिस्प्ले डिक्शनरी इन ऑर्डर। सो मैं 6 ऑप्शन एंटर करूँगी और आपको ये इन ऑर्डर रिवर्सल में डिस्प्ले होकर आ जाएगा। सो ये चेक करें, वो ऑर्डर वाइज इन ऑर्डर जिस तरह परफॉर्म होता है, पहले फर्स्ट बॉल आया, फिर काव एंड फिर रोजेस एंड देन 7 एग्जिट द प्रोग्राम। Assalamu alaikum. My name is Noor Fatma, the group lead of the project, and in the project we are building a dictionary using avial trees. Here is the structure of our project. इसके अंदर हमने एक नोट का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर वर्ड और उसका मीनिंग और लेफ्ट और राइट पॉइंटर स्टोर करेंगे और हाइट स्टोर करेंगे ताकि हम एवियल रोटेशन बैलेंस कर सकें। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरा पार्ट है वो डिलीशन ऑफ नोट का पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा वर्ड आएगा जिसको हमने डिलीट करना होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे ताकि वर्ड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो रूट एग्जिस्ट करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो इधर एंटर नहीं होंगे इस पोर्शन के अंदर, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम रिटर्न कर देंगे रूट की वैल्यू। फिर हम चेक करेंगे कि जो वर्ड डिलीट करना है वो क्या हमारी रूट से छोटा है। अगर वो छोटा है तो उसके लेफ़्ट साइड में जाकर उसको डिलीट कर देंगे। अगर वो अगर वो हमारे रूट से बड़ा है तो उसको हम राइट साइड में जाकर डिलीट कर देंगे। फिर तीसरा केस आता है कि जब हम कोई वर्ड डिलीट कर रहे हैं जिस रूट के बोथ चिल्ड्रन है तो हम उस चिल्ड्रन को किस एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम रूट को डिलीट कर देते हैं तो हम उसको किस एलिमेंट से फर्दर आगे जाके रिप्लेस करेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी रूट के लेफ़्ट का कोई चाइल्ड नहीं है तो हम उस लेफ्ट वाले पार्ट को राइट नोट से रिप्लेस कर देंगे। एंड सिमिलरली इधर हम चेक करेंगे कि अगर हमारी राइट साइड पर रूट का कोई चाइल्ड नहीं है तो हम उसके लेफ़्ट को डिलीट कर देंगे। और अगर हमारी रूट के बोथ चाइल्ड हैं तो उन चाइल्ड्स को किसी एक साइड से रिप्लेस नहीं किया जाता तो इधर हम उस रूट का इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करेंगे। इन ऑर्डर सक्सेसर ये होता है कि राइट चाइल्ड के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट जो एलिमेंट होगा वो फाइंड होगा और फिर वो रूट को रिप्लेस कर देगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक रूट के राइट साइड पर सबसे ग्रेटर एलिमेंट्स होते हैं। ये था मेरा डिलीट नोट का फंक्शन, और इसको करने के बाद हम रूट की हाइट को भी अपडेट कर देंगे। और इसको फिर हमने पब्लिक फंक्शन के अंदर वॉइड डिलीट कीवर्ड के अंदर हमने कॉल किया हुआ है रूट इज इक्वल टू डिलीट नोट, जहाँ पर हमने सी आउट कर दिया है जो भी नोड हमने डिलीट किए। सो यस, दिस वाज माय पार्ट, और अब मैं इसको कंसोल में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कंसोल के अंदर इंसर्ट फंक्शन के थ्रू कुछ वर्ड इंसर्ट किए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंटर द वर्ड हेलो, देन मॉर्निंग, उसके बाद लव। तो अब हम इसको सबसे पहले हम ट्री का स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर लेते हैं फोर के थ्रू। तो अभी हमारा ट्री कुछ इस तरह का दिखता है। एंड आफ्टर डिलीशन एंटर द वर्ड टू डिलीट। अगर मैं इधर से लव डिलीट कर देती हूँ तो वर्ड लव डिलीटेड सक्सेसफुली एंड द ट्री लुक्स लाइक दिस नाउ, क्योंकि यहाँ से लव डिलीट हो गया। मॉर्निंग से लव स्मॉलर था तो लव लेफ्ट साइड पे चला गया। अब क्योंकि लव एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हेलो ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो ये सारा काम मेरे डिलीट फंक्शन में हो रहा था। थैंक यू वेरी मच।